बिजली कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार दूसरे दिन भी जारी। कल तीसरे दिन भी जारी रहेगा। प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र के हजारों बिजली कर्मियों ने कार्य छोड़कर दिन भर विरोध प्रदर्शन किया। बताते चले कि वाराणसी में 30 नवंबर संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर ऊर्जा निगमों में 29 नवंबर से प्रारंभ अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार आज दूसरे दिन भी जारी रहा। वक्ताओं ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश भर में हजारों बिजली कर्मियों, इंजीनियरों और अभियंताओं ने काम बंद कर दिन भर विरोध प्रदर्शन किए और ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबंधन के रवैयों को तीव्र भर्त्सना की। आम जनता को तकलीफ न हो, इस दृष्टि से कार्य बहिष्कार के चालू चरण में बिजली कर्मियों को कार्य बहिष्कार आंदोलन से फिलहाल अलग रखा गया है। वक्ताओं ने ये भी बताया कि ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबंधक पर हठवादी रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए चेयरमैन बिजली कर्मियों की समस्याओं के बारे में सही तथ्य न बताकर सरकार को गुमराह कर रहे हैं, जिससे ऊर्जा निगमों के कार्य का वातावरण पूरी तरीके से समाप्त हो गया है और टकराव बढ़ गया है। उन्होंने पुनः प्रदेश में ऊर्जा मंत्री माननीय श्री अरविंद कुमार शर्मा जी से प्रभावी हस्तक्षेप करने की अपील की है, जिससे ऊर्जा निगमों में कार्य का बहिष्कार बने और बिजली कर्मियों की न्यायोचित समस्याओं का समाधान हो सके। सभा की अध्यक्षता ज्योतिलाल ने एवं संचालन राजेंद्र सिंह ने किया। सभा को सर्वश्री ज्योति सिंह, रेणु मौर्य, संजना सागर, इंजीनियर हृदेश गोस्वामी, इंजीनियर अमित श्रीवास्तव, तपन चटर्जी, इंजीनियर सुनील कुमार, राजेश सिंह, इंजीनियर मदन गोपाल श्रीवास्तव, मदन लाल श्रीवास्तव, इंजीनियर मनोज कुमार, सोहन लाल, पंकज यादव, रामजी भारद्वाज, राम कुमार झा आदि पदाधिकारियों ने संबोधित किया। मैं संजय भारती, संयोजक संघर्ष समिति वाराणसी। इस पे हम यही कहना चाहेंगे कि जो मांग पत्र है उसका जो एक सार कह लीजिए कि कोविड जो महामारी थी आप सबने देखा है, और बिजली विभाग के जो कार्मिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भी लोगों के घरों को रोशन किया था और पूरे प्रदेश के सिस्टम को चलाने का काम किया था। सभी लोग अपने घरों में कैद थे। ये बहादुर साथी हैं। जैसे सीमा पे तैनात जो सिपाही हमारे देश में शत्रुओं का प्रवेश रोकता है, उसी तरह से ये हमारे कार्मिक हैं जो क्षेत्रों में तैनात होकर के अपने प्राणों की आहुति दे करके भी सरकार और ऊर्जा प्रबंधन की नीतियों को धरातल पर उतारते हैं। इनकी जो जायज़ मांगे हैं, ये मांग नहीं है, ये ऊर्जा प्रबंधन का कर्तव्य है कि वो हमें एक ऐसा माहौल क्रिएट करके दे जिसमें हम सुरक्षित तरीके से अपने कार्यदायित्वों का निर्वहन कर सकें। इस सब चीज़ों में हमारा ऊर्जा मैनेजमेंट फेल है। उसको हम कर्तव्य बोध कराने के लिए लगभग 30 दिन से हम आंदोलनरत हैं। 30 दिन में मैनेजमेंट ने, सरकार ने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया। आज पूरे प्रदेश की बिजली बंद होने के कगार पर है, तब जाकर के इन सब चीज़ों पे इनिशिएटिव लिया जा रहा है। 30 दिन पर्याप्त समय था। इस पर्याप्त समय में कई दौर का वार्ता करके, बातचीत करके इसका सकारात्मक पहल करके सकारात्मक निर्णय लिया जा सकता था। इस टकराव को समाप्त किया जा सकता था। लेकिन ऊर्जा प्रबंधन, मैं समझता हूं कि इस लोकप्रिय सरकार जो प्रदेश और देश की जो लोकप्रिय सरकार है, कहीं न कहीं इस सरकार को बदनाम करने के लिए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ऊर्जा प्रबंधन में जो बैठे ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सरकार की छवि को खराब करने के लिए इस टाइप का बड़ा आंदोलन खड़ा करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हमारे आंदोलन का मकसद ये नहीं है कि हम आम जनमानस को तकलीफ पहुँचाएँ। हमारा कार्य बहिष्कार का आंदोलन जारी है। बावजूद इसके हम जो आवश्यक सेवाएं हैं, हॉस्पिटल हैं, रेलवेज हैं, इन सारी सेवाओं को हम कोई कहीं से भी प्रभावित नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जिनकी ड्यूटीज़ है वो ड्यूटी पे हैं, जो पाली में है, जो बिजली घरों के ऑपरेशन में लगे हुए हैं, उनको छोड़ करके बाकी लोग कार्य बहिष्कार पे हैं। अभी भी वक्त है सरकार को, ऊर्जा प्रबंधन को हमारे नेतृत्व से बात करके इसका एक सकारात्मक निर्णय लिया जाए और जो हमारे सभी कार्मिकों की मांग है उसको सकारात्मक उसका समाधान किया जाए। शेखर चौरसिया, संयोजक विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति वाराणसी। क्या कहना चाहेंगे? हमारी 15 सूत्री मांगों का नोटिस हमने 1 माह पूर्व ही दिया था। प्रबंधन को चाहिए था सकारात्मक वार्ता करते हुए का सकारात्मक समाधान करना चाहिए, परंतु प्रबंधन के द्वारा ऐसा नहीं किया है, क्योंकि प्रबंधन स्वेच्छाचारी हो गया है, हठवादी हो गया है, जिस बाध्य होकर ये बिजली कर्मी आंदोलन की राह पर हैं और यह अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार घोषित हो गया है। यदि इसमें हमारे किसी भी कर्मचारी का उत्पीड़न होता है या किसी के साथ अन्याय होता है तो तत्काल प्रभाव से हम हड़ताल की घोषणा कर देंगे।
जो सबसे प्रमुख मांग हमारी है, संविदा कर्मियों जो नियमित तरीके के कार्य करते हैं उनको नियमित किया जाए, जो कि तेलंगाना में किया जा चुका है। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो इस समय ऊर्जा प्रबंधन के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन का जो कार्य वातावरण है वो बिल्कुल ख़राब किया जा चुका है। नकारात्मक कार्यशैली हो चुकी है, हठवादी रवैया हो चुका है, स्वेच्छाचारी प्रबंधन हो चुका है। तो ऐसे प्रबंधन के साथ अब कोई विद्युत कर्मी कार्य नहीं करना चाह रहा है। तो तीसरी जो हमारी मांग है, कर्मचारियों में बहुत प्रकार की वेतन विसंगतियाँ, हर संवर्ग में वेतन विसंगतियाँ, इन्हें दूर किया जाए। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल की जाए। इसके साथ ही जो सन 2000 के हमारे जो समझौते हुए थे, जो समझौते में किया गया कि हमें रियायती बिजली दी जाएगी और इसके अलावा अन्य जो सुविधाएं थी, उन सब सुविधाओं में प्रबंधन द्वारा हठवादी तरीके से कटौती की जा रही है। जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारे समझौते में लिखा हुआ है, वो मनमाने तरीके से कटौती किया जाना ये कहीं पे भी स्वीकार्य नहीं है कर्मचारियों को। इसलिए आंदोलन की राह पे है। अगर मांगे नहीं पूरी होती है तो आगे क्या करेंगे? हमारा अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार जारी है। यदि मांगें पूरी नहीं होती है तो यह अनवरत जारी रहेगा और यदि किसी कर्मचारी का उत्पीड़न होता है तो हम हड़ताल की घोषणा करेंगे, जिससे कि आम जनमानस को समस्या हो सकती है। परंतु फिर भी हम इस मंच के माध्यम से अपील करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय ऊर्जा मंत्री जी तत्काल प्रभाव से प्रभावी हस्तक्षेप कर इस टकराव को समाप्त करें, जिससे आम जनमानस को कोई कठिनाई न हो।